तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोगों से मैं पूछूं एक बात, बताना लिव इन को हिंदी में क्या कहते हैं? लिव इन की हिंदी क्या होती है बताओ? लिव इन को हिंदी में कहते हैं गुरुदेव। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। लिव इन को हिंदी में कहते हैं रखेल। वाह, देखो ये बहन जानती है कि कितना गलत शब्द है ये, जिसे आज लिव इन रिलेशनशिप कहा जा रहा है, वो पुराने जमाने में ये शब्द था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। थोड़ा सा हमारे पति को समझा दिए, शराब पीते हैं, गलत संगत में रहते। कहाँ है? ये रहे। तो आप शराब पीते हो? जी कभी कभार पी। कौन सी वाली पीते हो? अरे कौन सी भी है? कौन सी भी शराब पीना सही है? गलत है। बच्चे हैं आपके? 4 है। 4? जी। शराब पिए और बच्चे पैदा किए। तो 4 में बड़ा कितने साल का है? 17 साल का बेटा। 17? वो पीता है शराब? नहीं है? उसको भी पिलाया करो थोड़ी सी। अरे नहीं। अब नहीं पीना जी। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे। जी अब नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। आपको पहले उस बुढ़े से प्यार हो गया था क्या? मतलब पहले वो सही रहता, अब ऐसे हो गए। बूढ़े से ब्याह कर लिया बताओ आपने। 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना है। डिवोर्स ले लूं, अब क्या करूं? जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब डिवोर्स ले लूं क्या ये पूछने आ गई? पहले ही पूछा होता तो मैं मना कर देता कि बुढ़े से काहे कर रही हो, 20 साल बड़ा है। नहीं, अब आगे साल 2 साल बड़ा है आदमी, 5 साल बड़ा है चलता है, 20 साल बड़ा है। अब क्या था, बाल बच्चे भी लोग ऐसे रहना तो रहती रहा। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो कहाँ शौक पूरा करेगा? आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था देख के। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई तो खेत? अभी आपको ही पहले सोचना था कि ये बूढ़ा है, ब्याह नहीं करना। पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास काहे चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अच्छा, तुम्हारी 14 साल की उम्र में शादी कर दी? बिहार है मेरा घर। तो बिहार में 14 साल में शादियां हो जाती हैं? नहीं, अभी कितने साल की हो? 25। 25? तो 14 साल से आप हो, तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। अरे जीजा बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा। तुम्हारी जिंदगी खराब करा दिया। बहुत कभी कभी मन हुआ ना, मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। मेरा सवाल ये है, मन का संबंध किससे होना चाहिए? आपका किससे है? आपसे। घर वाले ये पूछते, घर वाले ये कहते हैं कि आपकी भागवत आती है सुबह, तो मुझे रोना आता है। भागवत में मछली की तरह मन तड़पता है। अच्छा है आपका मन? तो घर वाले ये कहते हैं तो उन्हीं के पास जा, बाबाजी बन जा। मन का संबंध बुद्धि से, खाओ। बुद्धि का संबंध आत्मा से, ठीक है। आत्मा का संबंध परमात्मा से, सही है। परमात्मा का संबंध आपसे। ठीक है। यही सवाल है मेरा। ये सवाल है? ये तो आपने जवाब दे दिया। जवाब नहीं दे। गुरुजी, मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ। कि मैं जिस किसी की मदद करता हूँ तो वो धीरे धीरे हमसे दूरी क्यों बना लेता है? तो दूरी मतलब आपसे पैसा लिए और चले गए? हाँ। कितना पैसा दिए हो? कोई नहीं, थोड़े बहुत लेते हैं और फिर फोन ही नहीं उठाते हैं। कितना दिए हो? 2000, 5000? 2000, 4000, 10,000 बस। ऐसे बांटते रहते हो? हाँ, जो किसी का भी फोन आता है तो फोन पे कर देते हैं, फिर वो फोन नहीं उठाते। तो फिर हम फोन लगाएंगे तो हमें भी दे दोगे पैसे? नहीं, आपको तो हम पहचानते नहीं है। नहीं है, जिससे हमारा संबंध होता है उसको दे देते हैं, फिर वो फोन ही नहीं उठाते। हमें नहीं पहचानते? अब पहचान लगे हैं, आप फोन लगाओगे तो आपको भी दे देंगे।
महाराज जी अभी आपको देख रहे हैं, आप उनसे ये कह दीजिए कि वो ना शराब तो वैसे रोज नहीं पीते, कभी कभार पी लेते और कहते कभी कभार पी लेना चाहिए। तो फिर आप बोलना कि पिताजी आप कभी कभी पी लेते हो, तो बोलना कि मेरे लिए भी लाया करो कभी कभी। नहीं, वो मानते ही नहीं है। नहीं, तो उनको बोलना कि हम आपके बच्चे हैं, तो क्या हमें भी कभी कभी पी लेना चाहिए, ऐसा पूछना उनसे। नहीं गुरुजी, तब तो डांट लगा देते हैं। नहीं तो उनको बोलना कि जब बाप कभी कभी पिएगा तो हम बच्चे हैं, हम भी कभी कभी पिए तो क्या दिक्कत है। गुरुजी भाई तो ठीक है, वो भी बोलता है पापा मत करो, लेकिन उसे भी डांट देता है, सबको भगा देते हैं, फिर छत पे चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, उनको ये बोलना कि आप शराब पीते हो तो हम लोगों को भी पिलाओ। जी गुरुजी। बिल्कुल। आप बोलते हैं मीट मछली नहीं खाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मीट मछली सजीव होता है, उसे काटने से दर्द होता है। ठीक। हमारा मानना है पेड़ पौधा भी सजीव होता है, उसमें जो फल उगते हैं वो भी सजीव होते हैं, वो भी तो सांस लेते हैं, फिर उसे क्यों काट के खाया जाता है, उसे भी तो दर्द होता होगा। बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, जब आम पक जाता है तो पेड़ अपने से गिरा देता है नीचे की नहीं? गिरा देता है। अच्छा। हाँ, तो पेड़ को नुकसान नहीं होता, आप आम खा लेते हैं और पेड़ जस का तस रहता है। तो बताओ पेड़ की मृत्यु नहीं हुई और आपने आम खा लिया, पेट भी भर गया। फिर कच्चा आम तोड़ा जाता है, उसे तो दर्द होता होगा। आई लव यू नहीं सब बिगाड़ रखा है, इसलिए कोई भी आपको आई लव यू कहे उसका आई लव यू उसकी खोपड़ी में मारो। ले अपना आई लव यू तू रख, हमें पढ़ने दे। जी गुरु जी। लड़कियों को भी अपना कोई भी आई लव यू दे आपको, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना। लो मत लो किसी का आई लव यू, केवल अपने माँ बाप का आई लव यू लो। माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप के साथ रहो और माँ बाप को कभी धोखा ना देना। ये कितने साल की हो गई सास? 50 की। अभी 50 की पहुंची है जी। बड़ा स्लो चल रही है। हम ये पूछना चाहते हैं कि इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया नहीं, इससे नहीं। हम आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं बताओ अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ। राधे राधे गुरु जी। जी। ये हमारी धर्मपत्नी इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है, हर बात पे गुस्सा आती है। तो आप पे गुस्सा आता है? हाँ, कोई बात कहे तो हर बात पे गुस्सा आ जाती है। तो आप कुछ कहा ही मत करो ना। अरे कुछ तो बताएं, बोलेंगे ना, कुछ तो बताएंगे। तो कुछ भी बोलते हो तो गुस्सा आता है। राधे महाराज जी। हाँ मैया। ये क्या भी तो महाराज जी कम नहीं है, ये क्या है? ये भी बहुत गुस्सैल है। जब गुस्सा आता है तो आप क्या बोलती हो इनको? बोलते कुछ नहीं है फिर। तो जब आपको गुस्सा आया करे तो इनको आई लव यू बोला करो। आपको गुस्सा आए तो क्या बोलोगे? आई लव यू। मेरे को हंसी नहीं आती महाराज जी। मतलब आप हंसती ही नहीं हो? नहीं। तो ही। देखो आपने मंजन भी किया, दांत आपके ठीक ठीक दिख रहे हैं। हंसा करिए, थोड़ा खुश रहा करिए, ऐसे सोच सोच के एक दिन मर जाओगी। ये बात बात पे ताने मारते हैं, फिर मेरे को फिर ऐसी गुस्सा आती मर ही जा महाराज जी। तो आपने मरने का प्रयास किया तो क्या ताने मारते हैं? एक बात है ना तो 4 बार बोलते हैं, फिर मेरे को गुस्सा आती है। क्या बोलते हैं 4 बार? कोई बात भी है, कोई काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया? अब भी कर लिया करो काम, भैया से बात कराओ। तो हम तो महाराज जी करते हैं, तो करते चुपचाप करते रहते हैं, हम नहीं फिर बोलते। तो आप इनको क्यों बोलते हो? आप ही तो टेंशन देते हो इनको। ये महाराज हंसती इनका नहीं। काम तो यही करेंगे ना, क्या खाना पीना तो यही करेंगे ना। तो कभी आप भी बना दिया करो। नहीं तो हम भी बना लेते, सच में कपड़े भी धो लेते महाराज जी हम तो। हाँ हाँ। तो इनके कपड़े आप धुल लेते हैं? हम आज ना कब से कपड़े धोते हैं। तो इनके कपड़े भी आप धुल लेते हम हैं? धो लेते हैं महाराज जी। इतने ये पति अच्छे हैं, ब्रांडेड हैं कि ऐसी चाइना मॉडल हैं? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत के पहले मरना क्या। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। महाराज जी ने कि हम क्या पोल खोले, हम खोलते नहीं, बस इतनी बहुत। महाराज जी हमारा एक छोटा सा सवाल। रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी। मैं पिछले जनवरी में आपसे दीक्षा लिया था और उससे पहले गुरु जी